अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। ये मेरे नई साल की नई वीडियो है, तो आप सबको बहुत बहुत नया साल मुबारक हो। अल्लाह पाक आप सबको सेहत तंदुरुस्ती दे, खुश रहें और खुश रखें जो आपके इर्द गिर्द के लोग हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो जो है 2 पार्ट में है। जो दूसरा पार्ट अभी आप देखेंगे वो पुराना है, और ये हुआ कि मैंने, जैसे कि आप देखेंगे, हुदा ब्यूटी का कंसीलर का रिव्यू है ये वीडियो में। तो इस वीडियो को ट्राई मैंने दिया, रिव्यू कंप्लीट नहीं किया, फिर बीच में मैंने वीडियोस नहीं बनाई। तो वो तकरीबन मैं कहूँगी साल पुरानी वीडियो है, जो कि इसी वजह से 2 हिस्सों में बटी हुई है। तो फ़र्क अगर चेहरे में या लगे तो समझ जाना कि इस मेकअप के साथ मेरा रिव्यू नहीं है, वो दूसरे मेकअप के साथ है। तो स्टार्ट करते हैं रिव्यू के साथ। इसमें जो मेरा शेड है वो है ग्रैम क्रैकर। तो जनाब, प्रेजेंटेशन कुछ इस तरह की है इसकी। ब्लैक, ऑल ब्लैक, सिल्वर डिटेल के लिए। और हुदा ब्यूटी कुछ इस तरह लिखा हुआ है। 10 ml है ये। ट्यूब की शेप में है, ग्लोस शेप में नहीं है। स्पंज आगे की तरफ नहीं है इसका। दिखाती हूँ खोल के ताकि आपको समझ आ सके। इस तरह का है ये शेप। आपने करीब से देखी, ये जो है कोई नई चीज नहीं है, हुदा ने कोई नई चीज नहीं निकाली है। ये और भी ब्रांड्स इस तरह के कंसीलर निकाल चुके हैं। और ये किस लिए होता है, वो ये कि ये चीज जो है ये ठंडी रहती है। तो जो इन लोगों की आंखों के नीचे जो है पफीनेस होती है, सूजन होती है, तो इसको जब आप इसके साथ आप फेरते हैं और लगा अप्लाई करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ही इसके साथ करते हैं, ब्लेंड तो हम किसी और चीज से करते हैं, तो उसका ये होता है कि ये पफीनेस को थोड़ा सा कम कर देता है। लेकिन ये कोई बड़ी कमाल की चीज़ नहीं है। आपके पास 10,000 और तरीके हैं उस पफीनेस को दूर करने के लिए। तो जनाब, इस तरह से ये लगता है। आप इसको फैला के भी लगा सकते हैं, लेकिन मेरा तरीका अपना है जो कि इस तरह डॉट बना के और फिर उसको ब्लेंड करना। दूसरी तरफ भी लगा लिया था, लेकिन उसको मैंने कंप्लीट इसलिए नहीं किया क्योंकि मैंने रिमूव कर दिया था ताकि आप बाद में देख सकें कि कितनी कवरेज देता है। ब्लेंड जो है बहुत ईज़िली हो जाता है। थिक है, एक ये चीज़ तो है इसकी, लेकिन ये ब्लेंड बहुत आसानी से हो जाता है। आप देख सकते हैं कि मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही, खुद से बहुत ईज़िली जो है ये ब्लेंड हो रहा है। और कवरेज भी इसकी देखें कितनी अच्छी है। आपके डार्क सर्कल के लिए करेक्टर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, अगर इतने लाइट हैं आपके जितने के मेरे हैं। थोड़े से डार्क होंगे तो ज़ाहिर सी बात है आपको करेक्टर यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन नहीं तो ये बहुत अच्छे से कवर कर लेता है। आप देख सकते हैं अब रिज़ल्ट। हाइलाइट देखें, स्मूथ फिनिश देखें इसकी। साथ ही मैंने इसके बेकिंग पाउडर्स लिए थे जो दाने निकाले थे। ये शेड ब्लाउंडी है, और ये आप अंडर आई एरिया में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फेस पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इसको, इस येलोइश कलर को आप अंडर आई एरिया में इस्तेमाल करें, इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं फेस पे भी इसको इस्तेमाल करती हूँ। साथ ही अंडर आई एरिया के लिए मैंने ट्रांसपेरेंट पाउडर इस्तेमाल किया था, हुदा का ही। अच्छा, ये पाउडर्स जो हैं बहुत ज़्यादा जो है मैट फिनिश हैं। तो मैं एवरीडे मेकअप के लिए इसको सेट नहीं होने देती, मतलब कि इस पे लिखा हुआ है कि आप लगा के इसको 2-3 मिनट तक बेक होने दें, लेकिन मैं एवरीडे मेकअप में नहीं इस तरह करती क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है मैट फिनिश हो जाता है। तो फिर रिज़ल्ट जो है वो केकी भी हो सकता है अगर आप इसको बेक करें एवरीडे मेकअप के लिए। बहुत अच्छा सूटेबल है बेकिंग सिस्टम अगर आप हैवी मेकअप कर रहे हैं, पार्टी मेकअप या ब्राइडल मेकअप कर रहे हैं। ओवरऑल बहुत अच्छा रिज़ल्ट है इसके सेटिंग पाउडर्स का, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो जनाब, आप रिजल्ट देख सकते हैं, आपके सामने है। मैंने सिर्फ ऑफ कैमरा मस्कारा लगाया एंड दैट्स इट। फिक्स जो है मैंने कंसीलर को आपके सामने ही किया था, और रिजल्ट आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन है। हर चीज़ को हाईलाइट कर दिया, और मुझे जो कंसीलर में चीज़ पसंद है वो आंखों के गिर्द की जगह को जो है हाईलाइट करे, और आप देख सकते हैं इसने बेहतरीन तौर पे किया है। बिल्कुल स्मूथ फिनिश है इसकी, और मैट फिनिश है, और फिलहाल जो है ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है रिजल्ट, जो कि मुझे बहुत पसंद है। टार्ट और एक और 2 है कंसीलर जो कि मुझे ये रिजल्ट देते हैं, और मुझे यही बहुत ज़्यादा पसंद है रिजल्ट कंसीलर में, जो कि आपकी आंखों के गिर्द को जो है हाईलाइट कर दें।
तो थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि किस तरह ये हिलता झुलता है या बिल्कुल स्मूथ फिनिश रहती है इसकी 3-4 घंटे तक या कितने घंटे तक। तो जनाब एग्जैक्टली 7:30 हो रहे हैं, 4 घंटे हो गए मुझे कंसीलर लगाए हुए। तो आप देख सकते हैं रिज़ल्ट एज इट इज़ है, कुछ भी टच से मस नहीं हुआ। मैं काफ़ी दफ़ा उतरी चढ़ी, आगे गई पीछे गई, मतलब भाग दौड़ थोड़ी सी हुई है मेरी। और बाज़ दफ़ा कंसीलर इस तरह के होते हैं जिसमें आपने पाउडर भी लगा के उनको सेट भी किया हुआ। तो यहाँ पे जो है अगर आपने कोई फाउंडेशन आई शेड्स वगैरह नहीं लगाए हुए हों तो यहाँ पे एक बल सा, मतलब कि वो जो प्रोडक्ट होती है वो यहाँ जम सी जाती है, एक निशान सा बन जाता है जो कि बहुत गंदा लगता है। कि हो भी सकता है क्योंकि जिस तरह कि आपको पता है मेरा रिव्यू अपने हुदा ब्यूटी फाउंडेशन पे देखा होगा जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। तो थोड़ा सा था कि पता नहीं कैसा होगा, ट्राई तो मुझे ज़रूर करना था। तो आप देख सकते हैं मैं बहुत 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 खुश हूँ। एक और चीज़ अगर मैं कहना चाहूँ, अगर आप ब्यूटिशियन हैं, क्योंकि कुछ ब्यूटिशियन के भी कमेंट्स मुझे आते हैं, तो हुदा ब्यूटी का ये कंसीलर मैं कहती हूँ ब्राइडल किसी भी तरह का मेकअप हो गया फंक्शंस वगैरह के लिए तो ये बेस्ट है, क्योंकि बिल्कुल उसी तरह की स्मूथ फिनिश और हाईलाइट देता है जो कि हम ब्राइडल में चाह रहे होते हैं या फंक्शंस में जो है। अच्छा, कुछ अरसे बाद जो होता है वो ये है, एक तो ब्लैक है, बहुत ज़्यादा जो है वो हाथ लगाने की वजह से गंदा हो जाता है, और ये सारी यहाँ पे गंदगी लग जाती है जो कि अगर आप एहतियात नहीं रखें तो फिर मतलब कि चीज़ को ख़राब कर देती है, हाइजीनिक नहीं रहता इतना, ट्यूब पे भी लगता है और निकलते हुए जैसे कि आप देख रहे हैं ये इस तरह निकलता है। तो प्रोडक्ट जो है अपने आप में बहुत बेहतरीन है, अप्लाई जब करते हैं तो आसानी से ब्लेंड हो जाती है, फिनिश उसकी अच्छी है और हाईलाइट कर देती है आंखों के गिर्द, जो कि मुझे बहुत पसंद है। और मैं काफ़ी दफ़ा आपको कह चुकी हूँ मुझे जो है कंसीलर जो है वो इर्द गिर्द हाईलाइट करे तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है और लॉन्ग लास्टिंग है। काफ़ी सारे आप अगर पार्टी मेकअप कर रहे हैं तो उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा सूटेबल है। थोड़े हल्के डोज में, मतलब कि आप इसको जो है थोड़ा सा कम लगाएंगे तो आप इसको नॉर्मल एवरीडे वेयर में भी यूज़ कर सकते हैं। थिक है, थोड़ा काम करने में, अगर आपकी ड्राई स्किन है तो इसके साथ आपको कुछ लगाना पड़ेगा ताकि आप इसको ब्लेंड कर सकें। अदरवाइज अगर आपकी मेरे जैसी ऑयली या नॉर्मल स्किन है तो आप आसानी से ब्लेंड कर लेंगे, लेकिन अगर अंडर आई एरिया आपका ड्राई है तो थोड़ा सा मॉइस्चराइजर या कुछ इस तरह करके आपको लगाना पड़ेगा ताकि ये अच्छे से ब्लेंड हो सके, वरना ये केकी हो जाएगा, पैचेस बन जाएंगे। इस चीज़ का आपने बहुत ध्यान रखना है। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, जिन्होंने ये नहीं ट्राई किया हुआ उनको रिव्यू मिल जाएगा, और सब्सक्राइब करना आप भूलेंगे नहीं। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय।